गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। और इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है और किस में कैलकुलेट करना है सर, पास्कल में कैलकुलेट करना है, राइट। एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, 1 ग्राम पॉलीमर, मतलब ये गिवन मास है पॉलीमर का, राइट। उसके बाद मोलर मास उस पॉलीमर का दिया हुआ है, मोलर मास आपको दिया हुआ है 185,000 और किस में डिजॉल्व किया जा रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं, 450 ml ऑफ वाटर। वाटर जो कि सॉल्वेंट है कितना दिया हुआ है 450 ml, और जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे डिजॉल्व किया जा रहा है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने गिवन मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है। और इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास 450 ml है और जो सॉल्यूट है वो कितना है हमारे पास 1 ग्राम। आप देख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। मतलब सॉल्यूट के मास को अगर मैं नेग्लिजिबल कर दूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ही क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिया हुआ है 450 ml, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 0.45 लीटर, मतलब लीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो 273 ऐड कर दिया तो 310 केल्विन हो गया सर। टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। गिवन मास आपको दिया हुआ है सॉल्यूट का, आप देख सकते हैं गिवन मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। साथ में आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है जो कि पॉलीमर है, कितना 185,000। तो इस दोनों की मदद से जरा देखिए, इस दोनों की मदद से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया, जो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 1/185,000 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको कि हम आर बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है पास्कल में 8.31, ये तो जूल में होता है, और अगर इसको पास्कल में लेके जाएंगे तो 8.31 × 10⁻³ हो जाता है पास्कल, और लीटर पर केल्विन पर मोल, राइट। तो ये सारा वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चा। यहाँ से हम जानते हैं एक फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, मतलब C × R/T, ठीक है। C क्या है हमारे पास, ये जो C है ये क्या है बच्चा, ये आपका नंबर ऑफ मोलरिटी, आप इसको सीधा बोल सकते हैं मोलरिटी × R/T, ठीक है सर। मोलरिटी को क्या बोल सकते हैं आप, मोलरिटी को बोल सकते हैं हम N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है सर। तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिया इनटू R/T। तो इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से पाई निकालते हैं हम। बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला आपने, यहाँ से देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ से निकाला, ये यहाँ देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा कितना आया सर, 1/185,000, ठीक है सर। ये लिख दिया हमने, ये ले लिया नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, इसको डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड कर देते हैं, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको इजी लगे। पाई इज इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं जरा देखिएगा ध्यान से। पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बताइए, तो 1/185,000, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कितना दिया हुआ है आपने पहले निकाल रखा है 0.45 लीटर, राइट, ये निकाल लिया। उसके बाद वैल्यू पुट करना हमें आर की, तो आर की वैल्यू कितनी आती है बच्चा, आर का वैल्यू आता है 8.31 × 10⁻³ पास्कल में, ओके। और टी कितना आ गया सर आपके पास, अभी निकाला था आपने, टेम्परेचर कितना निकाला था 310 केल्विन, ये वैल्यू पुट कर देते हैं 310। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू आ जाएगा बच्चा, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, आप सिंपली लिख सकते हैं 30.98 पास्कल। प्रेशर है तो पास्कल ही आएगा, तो पास्कल में कैलकुलेट करने बोल ही रहा है। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं राउंड फिगर में तो इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 31 पास्कल, अप्रॉक्स लगा देना यहाँ पर, ठीक है, अप्रॉक्स लगा दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा देख लें कि
किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, जो गिवन है हमने वो मेंशन कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वाटर ही है लेकिन उसको सॉल्यूशन मान लेना क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है सर, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। गिवन मास दिया हुआ है सर सॉल्यूट का, मोलर मास दिया हुआ है सर, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हुआ है सर, पाई इक्वल टू CRT, ये तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, आप 2 पे मत जाना, ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है ऑनलाइन से, यहाँ पे क्वेश्चन पुट करें तो इसलिए वो 2 लिखा हुआ है पुराने बुक से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर। तो इसमें क्या कहता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। अमाउंट ऑफ Cl2 मतलब CaCl2 की मास कैलकुलेट करनी है, जबकि CaCl2 का वेंटॉफ फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और कह रहा है डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, ये सॉल्यूशन ही हो गया, वाटर भी दे रखा है तो सॉल्यूशन ही इसको मानेंगे हम। 2.5 लीटर, लीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.5 ATM। यहाँ पर ATM में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए हमने लिख लिया है, वेंटॉफ फैक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.47 यहाँ पर दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75 ATM, ATM में दे रखा है, राइट, ATM में, ये पास्कल नहीं है, ATM है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.5 लीटर। ये जो वॉल्यूम है ये वाटर का है, लेकिन यही सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 300 केल्विन हो जाएगा, राइट। आर का वैल्यू, चूंकि प्रेशर ATM में है, प्रेशर किस में है सर, ATM में है ना सर, दिया हुआ यहाँ पर देखिए ATM में दे रखा है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू 0.08 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन ले लेंगे सर। तो ATM लीटर में आर का वैल्यू कितना होता है 0.08 होता है, तो ये सब वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है सर, I इंटू CRT। आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन में तो I यूज किया नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था, पॉलीमर था, वो पॉलीमर था, तो पॉलीमर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही उसको एज्यूम करते हैं। दूसरी बात, ये तो मेंशन भी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मान के चलोगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बच्चा I की वैल्यू हमेशा कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्यों, क्योंकि CaCl2 है, ये पूरा डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया भी है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। पाई पहले वैल्यू पुट करते हैं, देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखेंगे आप, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.75, ये पाई का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देख लीजिए 2.47 इनटू, अब जरा इसको बताइए, ये जो C है ये क्या है सर, ये है आपका N/V, ठीक है सर, N/V इनटू R का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, R का वैल्यू आपको दे रखा है 0.08, राइट, इनटू T कितना आया सर 300 केल्विन। अब आइए सर यहाँ पर ये भी आप फाइंड पुट कर सकते हैं, B का वैल्यू कितना आया हुआ है, B आप देख लीजिए, सीधा पुट कर दीजिए 2.5, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए N हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग, N कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से N का वैल्यू क्या पुट करोगे, देख लो, पहले लिख लेते हैं 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इंटू N के जगह पर आ जाओ, N का वैल्यू क्या पुट करें, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एम आई राइट, ठीक है। और टोटल डिवाइड क्या कर देंगे, थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और टोटल डिवाइडेड बाय क्या सर, टोटल डिवाइडेड बाय है 2.5, राइट, क्लियर हो रहा है, इंटू 0.08 इंटू 300, बिल्कुल सही है सर। गिवन मास तो हमें नहीं पता सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा,
कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मास हम जरूर निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालते हैं CaCl2 का मोलर मास। बताओ कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस, राइट, और कैल्शियम का मास 40, क्लोरीन का मास 35.5 और 2 बार है तो इंटू 2 कर देंगे, राइट, तो ये निकल जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 111 ग्राम आएगा। कितना आएगा 111 ग्राम आएगा। इसका ये हो जाएगा मोलर मास, राइट। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। आइए क्या पुट करते हैं शुरू से 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इंटू गिवन मास कितना मान लेते हैं हम, गिवन मास बताइए, x डिवाइडेड बाय कितना से डिवाइड करेंगे इसको 110 से, टोटल डिवाइड कितना से करेंगे सर 2.5 इंटू 0.08 इंटू 300। क्लियर है ये क्या यहाँ तक? यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे x निकाल पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? बताइए जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.42 ग्राम। ये आ गया x का वैल्यू 3.42 ग्राम। यही आपसे पूछ रहा है कि मोलर मास गिवन मास कितना उसमें डिजॉल्व करना है, कितना उसमें डिजॉल्व करना है, यही पूछ रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, डिजॉल्व करना बोल रहा हूँ, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब यही से क्या निकालना है इसका गिवन मास निकालना है सर, यही पूछ रहा था आपसे। क्लियर हो गया? सारा फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 111 इसका मोलर मास है, ये पुट कर दिया हमने, टोटल वॉल्यूम है 2.5 और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इतना ही मास होगा किसका CaCl2 का, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही कैलकुलेट करना है, ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, एक सोल्यूशन को डिजॉल्व किया गया 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, K2SO4 क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब बेंटा फैक्टर यूज करना है यहाँ पर, इन 2 लीटर ऑफ वाटर 25 डिग्री, सब कुछ दिया हुआ है सर, और एज्यूमिंग दैट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, पूरा डिसोसिएट हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। और ये CBSE 2013 में पूछा गया है, चूंकि मैं क्वेश्चन ऑनलाइन लिया हूँ यहाँ पर पुट करने के लिए, तो वहीं से दिखा रही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो मेंशन कर लेते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर गिवन क्या हुआ है हमारे पास, गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है हमारे पास K2SO4, तो ये सॉल्यूट है, इसका कितना दिया हुआ है मास 25 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते तो इतना ग्राम आ जाएगा, ये क्लियर है, ये इतना ग्राम आपको आ जाएगा। तो ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है सर ग्राम में। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर 2 लीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 लीटर दिया हुआ है सॉल्यूशन की वॉल्यूम 2 लीटर, राइट, ये दिया हुआ है। टेम्परेचर 25 डिग्री से दिया हुआ था सेल्सियस में, तो 273 ऐड कर दिया 300 केल्विन, ठीक है सर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एटीएम लीटर, जनरली आपको कुछ भी ना दिया तो एटीएम लीटर में निकाल दीजिए। आर का वैल्यू कितना होता है 0.08 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये आपको सब कुछ दिया हुआ है सर। अब आइए यहाँ से हमें पूछ रहा है पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो पाई इक्वल टू क्या होता है सर, पाई इक्वल टू होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, मतलब ICRT हो जाएगा पाई इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें I का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, I दिया हुआ नहीं है सर यहाँ पर, और ये पूछ रहा है कि कंप्लीट, ये कह रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो K2SO4 को जब आप पानी में डिजॉल्व करोगे, किसमें सर पानी में देके डिजॉल्व करो तो ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, और 100% डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपको, ये देगा, देखो पोटासियम कितना है सर 2, तो ये देगा 2K प्लस SO4 तो एक ही है, SO4 तो एक ही है ना सर, एक ही है SO4, तो यहाँ पे दे देगा SO4, इसके ऊपर आ जाएगा -2। तो बताइए कितना आयंस मिले आपको, यहाँ पर मिल गए 2 आयंस, यहाँ पर मिल गए 1 आयंस, तो टोटल कितने आयंस हो गए, चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस ही वेंटो फैक्टर हो जाता है। तो कितना हो गया, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, तो आई का वैल्यू भी आपको कितना मिल गया सर 3 मिल गया। एकदम क्लियर है, यहाँ तक आई मिल चुका। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है ICRT, तो पाई इक्वल टू I इंटू CRT। चलो पुट करते हैं, पाई तो हमें निकालना है सर, आई का वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू सी क्या है सर बताइए, तो सी क्या है, सी है हमारा N/V। चलो आर तो हमें दिया हुआ ही है,
तो आर का वैल्यू पता ही हमें कितना होता है 0.08 और टी कितना आया सर 300। ठीक है सर। अब बात आ रही सर यहाँ पर एन भी, और भी का भी वैल्यू दिया हुआ है आपको, भी अभी हमने निकाला था। देखिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर 2 लीटर आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आप यहाँ पर 2 लीटर पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ले लेते हैं हम 2 लीटर, राइट। चलिए आगे लिखते हैं सर, आगे सॉल्व करते हैं। अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है सर, वैल्यू पुट कर दिया हमने। बताइए पाई इज इक्वल टू, ये तो निकालना है 3 इंटू, अब एन का वैल्यू क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, इनटू आर का वैल्यू सर 0.08 इंटू 300, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है। अब देखिए गिवन मास भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.025 ग्राम, ये दिया हुआ है। मोलर मास तो हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं सर, K2SO4 का मोलर मास निकाल लो सर, मोलर मास निकाल लेते हैं सर। इसका गिवन मास भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लीजिए 0.025 ग्राम, ये तो दिया हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए पोटासियम है, पोटासियम का मास कितना होता है सर 39, पोटासियम का मास कितना होता है 39, 2 बार है तो 39 इंटू 2 कर देंगे, ये पोटासियम का मास हो गया। प्लस सल्फर का मास कितना होता है सर 32, ये तो पता ही है। प्लस बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16, 4 है तो कितना हो जाएगा सर 64। ठीक है सर। इस सब को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 174 ग्राम, ये 174 ग्राम, ये हो गया इसका मोलर मास और ये हो गया इसका गिवन मास। तो गिवन मास मोलर मास पता चल गया। आइए पुट कर देते हैं, गिवन मास कितना है इतना और मोलर मास 120, पुट कर दो यहाँ पर। आ जाओ क्या लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 3 इंटू गिवन मास कितना है बताओ 0.025 और मोलर मास कितना आ गया सर बताइए, मोलर मास आ गया 174। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना। टोटल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.08 इंटू 300। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या यहाँ तक। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पाई का वैल्यू आ जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा 5.27 इंटू 10 टू दी पावर -3 ATM। ATM में कैलकुलेट कर लिया हमने, पहले पास्कल में पूछा था तो हमने 8.31 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दिया था पास्कल। ठीक, तो ये बाकी कुछ भी नहीं, तो ATM में निकाल दो। ATM का वैल्यू आपको पता है 0.08 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन लेते हैं। तो इस तरह से पाई का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सारे क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। तो सभी बच्चे इसको बनाना, खुद से समझना, फिर कोई दिक्कत होगी तो क्लास आवर में आके हमसे पूछ लेना, क्लास आवर में ऑफलाइन लेक्चर में आके पूछना। ठीक है, पहले इसको बनाना, आराम से बन जाएगा। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।